हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले लाप्लास ट्रांसफॉर्म और लाप्लास ट्रांसफॉर्म से रिलेटेड कुछ फॉर्मूलेज। लाप्लास ट्रांसफॉर्म, लेट एफ ऑफ टी इज एनी फंक्शन ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ टी, देन लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इज डिनोटेड बाय एल ऑफ एफ टी और एफ एस। हम हमेशा जो टी का फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ एफ ऑफ टी, किसी भी टी के फंक्शन को हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करके उसे एस के फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। टी का फंक्शन मीन्स एक ऐसा फंक्शन जो कि टाइम डोमेन में होता है और हम उसे कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। उसे कन्वर्ट करने के लिए हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो है इंटेग्रल 0 टू इन्फिनिटी ई टू द पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। एस हमारे पास यहाँ पर कोई पैरामीटर है जो कि रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। हम टाइम डोमेन से फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्यों चेंज करते हैं? क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी डोमेन होता है हमारे पास, उसमें एनालिसिस करना, उसमें कैलकुलेशन करना ज़्यादा ईजी होता है कंपेरेटिवली टाइम डोमेन के। फॉर्मूले ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म, अगर हम कांस्टेंट की बात करें कि किसी भी कांस्टेंट का हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट करना है तो उसका आंसर होगा 1/s। जैसे 1 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म 1/s, 2 का 2/s, 3 का 3/s, इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर e टू दी पावर 80 की बात करें तो e टू दी पावर 80 का लाप्लास ट्रांसफॉर्म होगा 1/s माइनस a। आपको ये देखना है सिर्फ जो t के साथ कोफिशिएंट है वो क्या है। अगर a है तो यहाँ पर s माइनस a आ जाएगा, यहाँ पर b है तो s माइनस b आ जाएगा। अगर माइनस c है तो s प्लस सी हो जाएगा। साइन जस्ट अपोजिट हो रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। इसे एक एग्जांपल के थ्रू हम देखते हैं। जिसे मान लीजिए कि हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू दी पावर 3t, तो इसका आंसर क्या होगा 1/s माइनस, क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आ जाएगा -3। मान लीजिए हमारे पास हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है e टू दी पावर -5t का, तो हमारा आंसर क्या होगा 1/s। यहाँ पर माइनस है तो प्लस, यहाँ पर टी का कोफिशिएंट 5 है तो यहाँ 5। तो इस तरीके से हम e टू दी पावर को देख सकते हैं। अगर हम t टू दी पावर n की बात करें, t टू दी पावर n का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। इंटीजर के केस में ये फॉर्मूला यूज़ होगा, फ्रैक्शनल के केस में ये होगा। यहाँ पर लिखा है फैक्टोरियल n बाय एस टू दी पावर n+1, और फ्रैक्शनल के केस में है गामा फंक्शन ऑफ n+1 बाय एस टू दी पावर n+1। अगर हम इंटीजर के केस की बात करें तो इंटीजर का केस क्या हो सकता है, टी की पावर जैसे 6 मान लीजिए। अगर 6 है तो आंसर क्या होगा फैक्टोरियल 6 बाय एस की पावर 6+1। 6+1 को 7 लिख सकते हैं। अगर हम बात करें टी की पावर 17 तो इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, 17 है तो फैक्टोरियल 17 और एस की पावर एक बढ़ा दीजिए 18। तो इस तरीके से हम इंटीजर के केस में लाप्लास कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम फ्रैक्शनल वैल्यू की बात करें तो फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होगी इसकी, जैसे 3/2 हो सकती है, 7/3 हो सकती है ना। तो इस तरीके से ये फ्रैक्शनल वैल्यू होगी। अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे, गामा फंक्शन ऑफ n+1, तो n की वैल्यू हमारे पास 3/2 है तो 3/2 + 1 कितना हो जाएगा 5/2, और क्योंकि s टू दी पावर भी n+1 ही था तो यही 5/2 यहाँ भी आ जाएगा। सेम t टू दी पावर 7/3 है तो कितना हो जाएगा गामा फंक्शन ऑफ n+1 मतलब 7/3 + 1 10/3, और s टू दी पावर n+1 मतलब 10/3। तो इस तरीके से हम t टू दी पावर n के लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं sin AT, cos AT, sin HAT मतलब हाइपरबोलिक फंक्शन, और इसी तरीके से cos के लिए भी। तो इनके आंसर तो यहाँ पर लिखे गए हैं, लेकिन हम किस तरीके से इसे याद कर सकते हैं देखिएगा। अगर जब भी हम साइन की बात करें, चाहे वो sin AT हो या sin HAT हो। अब देखिएगा यहाँ पर टी का कोफिशिएंट क्या है a, यहाँ भी टी का कोफिशिएंट क्या है a, दोनों केस में साइन है। तो जब भी साइन की बात होगी तो ऊपर की तरफ क्या आएगा a, ठीक है। इसी तरीके से जब हम बात करेंगे कॉस की, तो यहाँ जैसे cos AT, यहाँ cos HAT, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ आ जाएगा s। अब डिनोमिनेटर की अगर बात करें तो अगर हाइपरबोलिक फंक्शन नहीं है, मतलब sin AT और cos AT, तो इसमें क्या हो जाएगा s² प्लस जो t का कोफिशिएंट होगा उसको स्क्वायर कर दीजिए। सेम चीज़ यहाँ पर भी s² प्लस a², क्योंकि t का कोफिशिएंट यहाँ भी a था। यहाँ पर क्या हो जाएगा s² माइनस a², यहाँ भी s² माइनस a², क्योंकि ये हाइपरबोलिक फंक्शन है तो माइनस आएगा। t का कोफिशिएंट यहाँ पर a था,
इसलिए यहाँ पर ए स्क्वायर आया है।